अधिकांश स्तोत्रों की रचना किसी ऋषि, भक्त या गुरु द्वारा होती है, लेकिन आज हम जिस स्तोत्र की बात करने जा रहे हैं वह विशिष्ट है। इसका प्राकट्य स्वयं माँ भगवती दुर्गा ने किया था और यह उन्होंने देवताओं को प्रदान किया था। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तब संपूर्ण देवमंडल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी ने माँ की महिमा का गुणगान किया। माँ प्रसन्न हुई और उनके समक्ष प्रकट होकर बोली, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, आपकी कृपा हमारे ऊपर है, यही हमारे लिए पर्याप्त है। किंतु लोकहित में हम जानना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति में फंसा हो, जहाँ से निकलना कठिन हो, तब वह आपकी कृपा कैसे प्राप्त करे। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें अपने 32 नामों वाला एक स्तोत्र बताती हूँ। इसका स्मरण संकट के समय अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसके बाद भगवती ने उन 32 नामों को उच्चारित किया और कहा कि जो कोई भी श्रद्धा से इनका पाठ करेगा वह भय, रोग, शत्रु और समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। अब आइए जानते हैं इस स्तोत्र में माँ के कौन कौन से दिव्य नाम आते हैं और उनके भीतर छिपे हुए गूढ़ अर्थ क्या हैं। दुर्गा, जो अत्यंत कठिनाइयों के बाद ही प्राप्त होती है। दुर्गतिशमणि, जो संकटों का नाश करती है। दुर्ग पद्वी निवारिणी, जो दुष्कर कर्मों को सरल बना देती है। दुर्गमच्छेदिनी, जो कठिनाइयों को काट फेंकती है। दुर्ग साधिनी, जो साधकों के मार्ग की बाधाओं को दूर करती है। दुर्गनाशिनी, जो अशुभताओं का विनाश करती है। दुर्गतोधारिणी, जो पीड़ित को सहारा देती है। दुर्ग निहंत्री, जो राक्षसों का संहार करती है। दुर्गमापहा, जो मानसिक भ्रम और अज्ञान को हर लेती है। ऐसे ही माँ के अनेक नामों में उनके शक्ति रूपों का बोध होता है। माँ ने स्वयं यह कहा कि इस स्तोत्र का पाठ करने वाला भय से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े अधिकारी या शासक के क्रोध का भी शिकार हो तो भी वह निश्चिंत हो सकता है। यदि आप किसी संकट में हैं, जंगल में शत्रु से घिरे हुए या मानसिक द्वंद्व से पीड़ित हैं, तब यह 32 नामों का स्तोत्र कवच की भांति रक्षा करता है। यदि कोई साधक इसका 108 बार जप करता है तो उसके समस्त शुभ कार्य सफल होते हैं। यदि कोई इसका 1000 या 1,00,000 बार पाठ करता है तो जीवन की समस्त आपत्तियां शांत हो जाती हैं। इसके लिए माँ ने एक विशेष हवन विधि भी बताई है। 3 मधुर द्रव्य, गुड़, शहद, घी और सफ़ेद तिल के साथ हवन करना चाहिए। इस प्रकार जो साधक श्रद्धा से इसका अनुष्ठान करता है उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं रहता। यह उपदेश त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में भगवान दत्तात्रेय द्वारा परशुराम जी को दिया गया है, जहाँ दुर्गा महात्म्य का विस्तार किया गया है। यही माँ अम्बा हैं, यही त्रिपुरा सुंदरी हैं, यही दुर्गा हैं। उनकी आराधना से न केवल सांसारिक बल्कि आत्मिक कार्य भी पूर्ण होते हैं। यदि आप प्रतिदिन भी इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसका पुण्य फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। आपका सहयोग और प्रेम हम तक यूं ही बना रहे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें